हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा ऑसिलेशन से, दैट इज ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। टॉपिक है हमारा ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। तो ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग जो है वो टू टाइप्स में है, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम पहले हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है विच इज कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, एंड इन सेकंड केस ये स्ट्रेच करी जा रही है और थर्ड केस में ये कंप्रेस करी जा रही है। तो इनिशियल जो एक इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से इसको हमने पहले स्ट्रेच किया है, फिर बाद में कंप्रेस किया है। ऐसा होने से क्या होगा, इसमें जो ऑसिलेशंस हैं वो बाय ड्यू टू हुक्स लॉ माइनस ऑफ की एक्स हो जाएगा। तो बाय हुक्स लॉ एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है ना। अच्छा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स लगती है ये हुक्स लॉ के द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ इक्वल्स टू एम ए है, और एक्सेलरेशन को ही लिखा जा सकता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम से आप निकाल चुके हैं। तो यूजिंग 1 एंड 2, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ की एक्स जो है वो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स है, जिसमें हमने के बाई एम को हम लेट कर चुके हैं, ये ओमेगा स्क्वायर की बराबर है। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा स्क्वायर की बराबर है तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा कितना बन जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। एंड यू नो दैट ओमेगा जो यहाँ पर बनेगा वो रूट में बन जाएगा के बाई एम। क्लियर, अगर रूट में बन जाएगा के बाई एम तो यहाँ पर 2 पाई अंडर द रूट कितना हो जाएगा, एम बाई के, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा ना। तो टाइम पीरियड मेरे पास निकल के आ जाता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के। बट मुझे तो चाहिए फ्रिक्वेंसीज, तो फ्रिक्वेंसी निकालते टाइम ये 1/t बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ के बाई एम। ध्यान देंगे ये एम बाई के है टाइम पीरियड में, ये के बाई एम है क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ है। सिमिलरली उसी तरीके से है अब ऑसिलेशन इन वर्टिकल स्प्रिंग। अब ये जो है ये वर्टिकल स्प्रिंग है जिसमें ये इनिशियल पोजीशन पर था यहाँ पर फर्स्ट फिगर में, बाद में स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेच करने से डी डिस्टेंस पर ये स्ट्रेच हुआ है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए। मैं क्या देखता हूँ, ये फर्दर एक्स डिस्टेंस और ये स्ट्रेच किया गया डिस्प्लेस्ड पोजीशन है जिसकी, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, दैट इज ये सेकंड वाली जिसमें स्ट्रेच किया करा जाएगा इसे एक्स डिस्टेंस तक, तो ये डी प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये रिलैक्स्ड मोड में है जिसमें विदाउट हमने बॉडी को कनेक्ट किया है एक रिजिड सपोर्ट से। फिर बाद में जब बॉडी लगा दूंगा तो ये डी डिस्टेंस तक चली जाएगी, फिर ये एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ स्ट्रेच होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो डी प्लस एक्स बन जाएगा। तो इसको करने से पहले ये कहता है कि जो एफ है वो एम जी की बराबर होता है ना। एफ तो एम जी होता है, बट यहाँ पर जो है नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, माइनस ऑफ के टाइम्स डी प्लस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, अब एम जी किसकी बराबर है, के डी, क्योंकि के एक्स होता है ना, तो एक्स जो है वो हमने डी की बराबर माना है। माइनस ऑफ के टाइम्स डी प्लस एक्स है, तो के डी माइनस ऑफ के डी माइनस ऑफ के एक्स, ये से ये कट जाएगा, यू विल गेट माइनस ऑफ के एक्स, वही सेम रिजल्ट आएगा। वही हम दोबारा कर देंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन को लाने के लिए डबल डिफरेंशिएशन एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एम ए ही है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या पाएंगे कि एम ए जो है, और यू कैन से एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो है वो के माइनस ऑफ के बाई एम है। बेटा इस एम को उठा के इस के नीचे लेकर आ जाओ, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा, एंड विच इज
सेम एज लास्ट डेरिवेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, और यू कैन सी ओमेगा जो हो जाएगा रूट ऑफ के बाय एम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो निकलेगा हमारा 2 पाई अंडर द रूट कितना हो जाएगा, जैसे लास्ट वाला जो था, दैट इज m/k। ठीक है, ये तो आपका हो गया टाइम पीरियड। और फ्रिक्वेंसी जब निकालेंगे तो यू कैन राइट 1/t, 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ के बाई एम। आई होप कि जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला पार्ट है ये आपको क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे स्प्रिंग के। थैंक यू वेरी मच।